गंगा नदी के किनारे एगो गांव रहे जहाँ कल्लू कुम्हार रहत रहे। ओकरा साथे ओकर पोता राजू रहत रहे और राजू के पिता रामचंद्र शहर में राजमिस्त्री के काम करत रहे। राजू के माँ सावित्री भी राजू के साथे अपना ससुर कल्लू कुम्हार के साथे ही रहत रहे। कल्लू नदी के किनारे से मिट्टी लावत रहे, चाक पे बर्तन बनावत रहे और राती खा आग में पकावत रहे। फिर ओकरा के बेच के घर खर्च चलावत रहे। सावित्री घर के सब काम काज देखत रहे, लेकिन कल्लू के पोता राजू कुछो न करत रहे। राजू, तोहके कितना बार हम समझाइनी कि घर के काम धंधा सीख ले, लेकिन तू बाड़े कि कौनो काम सीखे के राजी ना। दादू हमके नहीं क्या करे के मिट्टी के काम। हम तो पापा के शहर में जाके एक अच्छा सा काम करब और वहीं रह जाइब। पहले कुछ काम करे के लायक तो बन जो, फिर शहर जाए के सपना देखी है। राजू के माँ सावित्री भी आपन बेटा राजू के लापरवाही से दुखी रहत रहे। बाबूजी, राजू के लापरवाही दिन पर दिन बढ़त ही जाता। ओकरा मुफ्त के रोटी भाई लागल बा। रउआ इस समस्या के कोनो हल काहे नहीं की निकालत? हाँ बहू, हल कुछ न कुछ तो निकाल ही के नु पड़ी। रामचंद्र शहर से कब आ रहल बा? उनकर कोनो पता नहीं है कि वो शहर से कब वापस आई हैं, लेकिन तब तक का करी जा? घर के खर्चा भी अब बढ़े लागल बा। राजू के घूमे फिरे और इस शौक पूरा करे की फिजूल खर्ची भी बढ़ते जा रहल बा। ठीक बा, हमरे लागत कुछ उपाय करे के पड़ी। कल्लू सोचत सोचत अपन पुराना दोस्त घनश्याम के लगे गईल, जौन ओकरा गांव से बहुत दूर रहत रहे और अपन सब समस्या ओकरा के बतौलस। घनश्याम इस समस्या से निपटे के उपाय कल्लू के बतौलस। तू चिंता छोड़ा, काल से देखा हम तहारी बिगड़ल और लापरवाह अकड़ल पोता के कैसे लाइन पर लेके आ रहल बानी। लेकिन एगो बात के ध्यान रखिया, हमार और तहार ई योजना के बारे में केहू के पता न चले के चाहिए। अरे एकरा बारे में चिंता मत कर तू। अगला ही दिन अपन योजना के अनुसार कल्लू अपन खराब तबीयत के बहाना बना के बिस्तर पकड़ लेलस और राजू जब घर पे सुबह आराम फरमावत रहे तब ही घनश्याम वहाँ आ गईल। कल्लू कुम्हार घर पर बाका? हाँ बानी, लेकिन उनकर तबीयत खराब बा। कोनो काम रहे का? हम एगो ठेकेदार हैं, शहर के एगो सरकारी विभाग के हमके ठेका मिलल बा और ओ हिसाब से 100 मटका, 500 कुल्हड़ और 50 गो सुराही चाहिए। अरे के हा भाई, केकरा इतना माल चाहिए? हम क्या चाहिए? कई सामान के ऑर्डर पूरा कर दे बा, वो 1 हफ्ता में। हमार तबीयत ठीक नहीं है, इतना बड़ा ऑर्डर भला 1 हफ्ता में कैसे पूरा हो सकेला? एकरा खातिर हम तो के 5000 रुपए एडवांस देवतानी। और पैसन के घनश्याम राजू के सामने लहरावे शुरू कर देलस, जेकरा के देख राजू के मन में लोभ पैदा हो गईल। वो मन ही मन सोचे लागल, दादा के भी आजे बीमार पड़े के रहे। अरे काश पैसा हमके मिल जाई तो हम कितना मौज मस्ती करती। घनश्याम भी एने राजू के मन में पैसन के देख जागल लालच के भाप एगो और दाव खेललस। अरे बेटा, तू अगर ये काम करवा देता तो ये पैसा हम तो तोरा के ऐसा ही गिफ्ट में दे देती। हाँ हाँ, अरे काहे ना, राउर काम बिल्कुल हो जाई, बिल्कुल करब। अरे 1 हफ्ता तो ज्यादा हो गई। अरे आपके हम 4 दिन में सारा सामान बनवा के हम दे दे। अब ऐसन कह के राजू सब पैसा घनश्याम के हाथ से झट से लेके जेब में डालेलस। कल्लू भी मन ही मन खुश हो गई कि चला अब आइल बा ऊंट पहाड़ के नीचे। घनश्याम 5000 रुपया राजू के दे के कहलस, देखा बेटा, सरकारी कार्यक्रम के उद्घाटन के मामला बा, हमार बेइज्जती मत करवा दिया। और घनश्याम वहाँ से चल गईल। इन्हें 3 दिन बीत गईल। राजू ऊ पैसन के लेके इलाका के बड़ बड़ होटल में जाके खाना खैलस, घुमलस फिरलस, मौज मस्ती कैलस और ए तरह जब ओकर सब पैसा खत्म हो गईल तो घर लौट आइल। अरे बेटा, 3 दिन हो गईल, तू कहाँ गायब हो गई रहले? हाँ चल गईल रहनी तनी जरूरी काम से। अच्छा, उजे ठेकेदार साहब पैसा दे गई रहलन, ऊ पैसा में से कुछ घर के राशन लेके आवा। लेकिन हमरा पास तो एको पैसा नहीं खे। वो पैसा हम कौनो जरूरी काम में खर्चा कर दीनी। खर्च कर देले 500 रुपया? तहार दिमाग तो खराब नहीं खे हो गई नू। और भला तू घड़ा, सुराही और कुल्हड़ बनैला की ना? वो सब हमरा बस के काम नहीं खे। तभी घनश्याम वहाँ आ गई। अरे बेटा, तनी हमके सामान दिखावा था, हमके चेक करे के बा।
जी जी उ तो अभी तैयार नहीं है भाई। ई का बात भइल? देखा, अगर हमार माल तैयार ना भइल तो हमके वो पैसा वापस कर दा, ना ही तो हम तोहके पुलिस से पकड़वा के जेल पहुंचा दे हब। जी आप तो एक हफ्ता के बाद उ सामान मंगनी है ना, और आज तो चौथा ही दिन बा। लेकिन तू तो आज के दिन ही हमार सामान देवे के कहले रहला ना। अरे राजू, चला इनकर पैसा वापस कर दा, ना तो इनके सामान दे दा। देखी, आपके सामान आपके समय पर ही मिली, हम गारंटी देवत हई। आज आप चल जाई बस। राजू सोच में पड़ गई और खुद के फसल देख के वो दादाजी के पैर में जाके गिर गई। ये दादू हमके बचा ला, हमारी मदद कर दा। हम आज से आपके हर कहना मानब। बेटा, हम तो खुद बीमार हैं, अभी फिलहाल तो हम में इतना शक्ति नहीं है कि हम कौनो काम करब। दादू, हम काम करब, बस तू हमके लेट के ही बता दा, हम कर लेब। ए तरह से राजू कल्लू कुम्हार के आपन मदद करे खातिर राजी कर लेलस। राजू दिन रात एक करके काम कैलस, लेकिन फिर भी 100 मटके, 50 सुराही और 500 कुल्हड़ के आधा भी ना बन पाइल। दादू देखा ना, इतना दिन रात मेहनत कैला के बाद भी हमसे पूरा ऑर्डर ना बन पाइल। दादू, अब हम का करी? बेटा, हम का करी, हम तब खुद बीमार चल रहा बानी। ठीक रहती तब बात कुछ और रहित, तब हम शायद तहार कुछ मदद कर पाईती, लेकिन लापरवाही तू कैले बाड़ा तो तू ही भुगता, हम भला का करी। कल्लू कुम्हार सब जान के भी चुप रहे और दूर जाके चुपके रात में वो बाकी के बचल ऑर्डर आपन चाक में गढ़लस और फिर ओकरा अगला रात चुपके से पका के माल तैयार कर देलस। फिर माल के डिलीवरी के टाइम भी आ गईल और घनश्याम फिर आके खड़ा भ गईल। ई बार वो दूगो पुलिस वाला के साथ आयल। हाँ जी राजू, हमार पूरा माल दे दा। जी, आपके काम आधा ही बन पाइल बा। और आधा भला कैसे पूरा करबा? हमके हमार पूरा माल चाहिए, नाता ही पुलिस वाला पकड़ के जेल में डाल दी है। काहे कि सारा माल इहे लोग के विभाग के कार्यक्रम में लगे वाला बा। राजू पुलिस के देख के थर थर कांपे लागल और रोए लागल। आज ओकरा समझ में आ गईल कि मेहनत कितना जरूरी है और लापरवाही के अंजाम का होखेला। राजू, तू कुछ बोलत काहे नहीं खा? हमके माफ कर दी। तोहके माफ कर दिला से हमार बेइज्जती वापस ना हो जाई और ये हमके पकड़ के जेल में डाल दी हैं। ओकर बाद हमके हर जाना भरे के पड़ी से अलग। राजू रोअत रोअत कल्लू के गोद में बैठ गई। दादू, हमके बचाला, हम आज के बाद हर सब बात मानब। घर के सब काम धंधा में हम आपके पूरा हाथ बटाइब, बस हमके जेल जाए से बचाला। ठीक बा, जा। बाहर पीछे 50 मटका, 25 गो सुराही और 250 कुल्हड़ बनल बनावल रखल बा, उ ले आके इनके दे दा। और ई प्रकार राजू घनश्याम के पूरा ऑर्डर दे सकल और जेल जाए से बच गईल। घनश्याम के जाए के बाद राजू कल्लू से पूछलस, दादू, आखिरी बाकी के सामान आइल कहाँ से? ताहर दादाजी रात में जाके चुपके से ई सब सामान बनावत रहन, क्योंकि इनका के पता चल गईल रहे कि तू ई सामान टाइम पे ना दे पाईबा और आज तू अपन दादा के मेहनत के वजह से ही बच पाइल बड़ा। हाँ बेटा, सच तो यह बा कि मेहनत कैला से कभी जी ना चुरावे के चाहिए। मेहनत के सहारे ही हम अपन जीवन के नैया पार कर सकीले और ई मेहनत के जीवन में कोई भी विकल्प ना हो खेला।